प्यारे विद्यार्थियों जय हिंद। अज आप सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का फस्ट पार्ट शुरू कर लगे हाँ। इस चैप्टर में आप कई पार्ट्स डिवाइड करके समझांगे। अज के इस टॉपिक के मेनली आप एब्जॉर्प्शन डिस्कस करना है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का। ये सब टॉपिक्स जो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, नैगेटिव एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, कैमिकल एब्जॉर्प्शन, डीएब्जॉर्प्शन, अक्लूजन, छोटे छोटे जो टॉपिक्स ने इन्होंने सारे आप एग्जाम्पल्स लेंदे हुए डिस्कस करांगे। जो तुम ध्यान नाल समझोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान भी है। सब तो पहले आप सरफेस केमिस्ट्री जिहदे थल्ले असी एब्जॉर्प्शन समझना है। सरफेस केमिस्ट्री की चीज़ है? जो कोई भी केमिस्ट्री जो फिनोमिना है वो किसी सबसटेंस के सरफेस से हो तो उन्होंने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। जिवें अज का जो टॉपिक है एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसैस है सरफेस से होंगे, इस करके उसी सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक के डिस्कस करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन की डायरैक्ट डेफिनेशन जान तो पहला आप थोड़ी एक दो एग्जाम्पल्स लैके क्लीयर करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत ही बार अब एब्जॉर्प्शन तो अब्जॉर्प्शन के कन्फ्यूजन होंगे स्टूडेंट्स को। अब्जॉर्प्शन तो एब्जॉर्प्शन साडा जो टॉपिक है वो एब्जॉर्प्शन है। क्लीयर? तो इनू मैं पहला क्लैरीफाई करदा इस चीज़ को। सपोज करो एक स्पंज का पीस तुसी पानी दे विच डिप किया तो जो वाटर है वो स्पंज दे विच यूनीफॉर्मली सारे किते डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। उन्हें स्पंज ने पानी नू एन इक्को जिहा सारे पासों सोख लेना है। जदों ये इक्को जिहा कोई कैमिकल सबसटेंस सोखिया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट होंदा है, उन्होंने असीं बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। वो सरफेस मान लो साडा कोई स्पंज का पीस है, सरफेस के उपर भी तो इन बल्क बोली है, बल्क दे विच अंदर तक जे इक्को जिहा फैल गया तो एक ही चीज़ है अब्जॉर्प्शन है। तो ये उल्ट जो अज का साडा टॉपिक है जिन्होंने असीं एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। ये मैं एग्जाम्पल देना, मान लो मेरे को चारकोल है, एक गैस के मॉलिक्यूल्स उस चारकोल के उपर सिर्फ वो सरफेस के उपर आके स्टिक कर जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, तो इसनूं असीं एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है बल्क तक अंदर तक नहीं जाते हैं, सिर्फ सरफेस के उपर ही ये अटैच हो जाते हैं, तो इसनूं असीं एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बेसिक दोवां डिफरेंस तुहानूं समझ आ गया होना। बाई चांस ये गैस के मॉलिक्यूल्स आप मान के चलते हैं अंदर तक यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते फिर ये एब्जॉर्प्शन सी, लेकिन वो सिर्फ कितने हो रहे हैं सरफेस के ऊपर। ये सरफेस फिनोमिना जो एब्जॉर्प्शन है, तो इनू असीं फिर एब्जॉर्प्शन दे कैटेगरी च लैंदे हैं। क्लीयर गल होगी? एब्जॉर्प्शन ते एब्जॉर्प्शन इन्हां दे पॉइंट ऑफ डिफरेंसिस भी आपां हुणे करदे हां। तो ये एब्जॉर्प्शन है। हुण आपां इहदी डेफिनेशन ते चलदे हां। डेफिनेशन बड़ी ईजी है। सब तो पहला तो सबसटेंस जिन्हें एब्जॉर्ब होना है वो अट्रैक्ट होगा, फिर उत्थे आके रिटेन हो जाऊगा। मान लो चारकोल सी साडा, पहला गैस के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हुए, फिर इत्थे रिटेन इहदे नाल स्टिक कर गए। ठीक है जी? तो जिहदे कारण करके ये गैस की मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन इत्थे सरफेस से की हो जानी है, इनक्रीज की डिक्रीज? बिल्कुल इंक्रीज हो जानी है। किहदे नालों? बल्क ते ज़्यादा होनी है कि सरफेस से? सरफेस से ज़्यादा होनी है। बल्क तो ये ना मात्र ने, इस करके अट्रैक्शन ते रिटेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स द सबसटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड, जिहदे करके की हो जानी है उन्हां उस सबसटेंस की कंसनट्रेशन सरफेस से ज़्यादा हो जानी है। इसनूं असीं की कहने हैं? एब्जॉर्प्शन कहने हैं। क्लीयर? अट्रैक्ट होना ते रिटेन होना। हुण साडे कोल दो टर्म्स ने, ध्यान देना है, एब्जॉर्बेंट ते एब्जॉर्बेट। देखो मैं आप एग्जाम्पल की सी, मान लो इतने चारकोल से साडा पिछली एग्जाम्पल दे विच एक गैस मॉलिक्यूल सी, गैस के मॉलिक्यूल्स आके रिटेन कीते दे उत्ते, तो जिहड़े मॉलिक्यूल्स आके स्टिक कर रहे हैं सरफेस के उपर उन्हां नूं असीं कहने आ एब्जॉर्बेट। वो की है साडा? एब्जॉर्बेट। ते जिहदे उत्ते एब्जॉर्प्शन हुई, जिन्हें गैस मॉलिक्यूल्स नूं एब्जॉर्ब करिया, वो की बन गया साडा? एब्जॉर्बेंट। क्लीयर होगी गल? वो की साडा बन गया एब्जॉर्बेंट। फिर इनू क्लीयर करते हैं। चारकोल, चारकोल ने गैस मॉलिक्यूल्स नूं एब्जॉर्ब किया, ये गैस मॉलिक्यूल्स की बन गए? बिल्कुल ठीक, एब्जॉर्बेट। ते चारकोल की बन गया? एब्जॉर्बेंट। ये दो गल्लां क्लीयर हो गई तुहानूं? एब्जॉर्प्शन क्लीयर होगी। अब्जॉर्प्शन बड़ी शॉर्ट दे विच आपां जल्दी जल्दी देखते हैं। अब्जॉर्प्शन
थ्रू आउट कंसनट्रेशन जी चीज़ अब्जॉर्ब हो रही है सेम रहती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन सिर्फ जो एब्जॉर्बेट है वो सरफेस के ऊपर आके रिटेन करता है। तो ये डेफिनेशंस ने एब्जॉर्बेंट डेफिनेशन कह लो या टर्म्स ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ व्हिच एब्जॉर्प्शन अकर एब्जॉर्बेंट ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज एब्जॉर्बेट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡਸੌਰਪਸ਼ਨ ਚ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ? ਬਲਕ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਐਡਸੌਰਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੇਮ। लेकिन ये सेम रहती है नहीं, कितने ज़्यादा होंगी है? सरफेस के ऊपर एब्जॉर्बेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होंगी है बल्क दे नालों। क्लियर? थर्ड पॉइंट, ये यूनीफॉर्म रेट के होंगे। मान लो कोई स्पंज वाली एग्जाम्पल ले लीए, पानी जो अब्जॉर्ब करना शुरू करता है अंदर तक जाना शुरू करता है स्टार्टिंग तो एंड तक वो उस स्पीड नाल अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जी एडसॉर्प्शन हैगी है वो स्टार्टिंग में जो स्टिक करने शुरू करते हैं मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब शुरू करते हैं एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स उन्होंने स्पीड रेट जोड़ा है एडसॉर्प्शन का फास्ट होंगे, लेकिन हौली हौली वो जो स्पीड एडसॉर्प्शन की या रेट है वो होंदा जाता है स्लो होंदा जाता है। क्लीयर? ये छोटा जिहा क्वेश्चन तुहाडे बोर्ड एग्जाम च आ जाता है भी एब्जॉर्प्शन ते एडसॉर्प्शन दे विच तुसीं किन्ने पॉइंट्स जिहड़े हैगे डिफरेंस दे दे सकदे हो। हुण एक बड़ी इंटरस्टिंग एग्जाम्पल लैंदे, तुसीं चौक वाइट चौक आपां जिहड़ा है उहनूं वाइट चौक नूं लओ, वाइट चौक नूं तुसीं ब्लू इंक दे विच डिप करो। क्लीयर? डिप किया तो जो चौक है नीले रंग का हो जाना है। ठीक है, लेकिन जो इसमें ब्रेक करोगे विचों वाइट कलर का ही है, विचों की है वाइट कलर का ही है, तो ज़्यादातर बच्चे का आंसर गलत देंगे। मैं तुम कहा की हुई है, तुम कहना एडसॉर्प्शन हुई है, तुम की कह देना एडसॉर्प्शन, लेकिन ये सही नहीं है। जो चौक में तुम ब्रेक करोगे वो ठीक है विचों वाइट होगा लेकिन विचों गिला होगा। इंक दे विच आपां जे दो चीज़ां मान लीए, जिहड़ा उहदा नीली डाई है जिहड़ी ब्लू डाई है उहनूं आपां सल्यूट मान लीए ते उहदे जिहड़ा वाटर है उहनूं सॉल्वेंट मान लीए, तो पानी उहदे अंदर तक चला गया जिसने सारे चौक नूं की करता वेट करता, लेकिन जिहड़ी डाई सी सल्यूट सी वो सिर्फ की वो बार बार आ गया। तो मतलब ये असीं ये मान सकते हैं भी इहदे च दोवें प्रोसैस हुई है, जिहड़ी डाई है वो की हुई है एडसॉर्ब हुई है, की हुई है एडसॉर्ब, लेकिन जिहड़ा सॉल्वेंट है साडा वो अंदर तक चला गया, वो की होया अब्जॉर्ब होया। क्लीयर? तो इस केस दे विच असीं कहने आ भी जो चौक नूं तुसीं इंक दे विच डिप कीता तो दोवें फिनोमेने दो तरह के प्रोसैस विच होए, एडसॉर्प्शन भी हुई है अब्सॉर्प्शन भी हुई है। तो इस वास्ते असीं एक नवीं टर्मिनोलॉजी केमिस्ट्री च दिंदे आ जिन्हों असीं कहीदा है सॉर्प्शन, जिन्हों की कहीदा है सॉर्प्शन। क्लीयर होगी गल? सॉर्प्शन याद रखना है, सॉर्प्शन किहदे इक्विवेलेंट होगी? एडसॉर्प्शन प्लस अब्सॉर्प्शन। डेफिनेशन की है? फिनोमेना जिहदे दोवें एडसॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन दोवें इकट्ठियां इक्को समय ते हो रही होण ते उन्हां नूं असीं ज़्यादा डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, तो इस नूं असीं की कहने आ सॉर्प्शन। तो हम तीन टर्म्स असीं हुण तक समझ लियां, अब्सॉर्प्शन एडसॉर्प्शन ते तीसरी सॉर्प्शन। ठीक? नैक्सट जोड़ा है आप कुछ एग्जाम्पल्स लैने जो बड़ी अपनी डेली लाइफ जो दो तीन एग्जाम्पल्स मैं इतने सैट की हैं या तुम चंगी तरह समझ आएंगे। जो तुम कोई भी इलैक्ट्रॉनिक्स का समान लैने हो घर के आप तो वो छुट्टियां छुट्टियां पुड़ियां जो निकलदियां होंदियां वो कदे करके होंदियां बेसिकली वो सिलिका जैल के पैकेट्स होंगे है, कोई भी नवा समान खोलोगे ना छोटे छोटे पैकेट्स होंगे है, वो कर की होंगे सिलिका जैल दियां वो पैकेट्स जो होंगे क्यों पाए होंगे है, वो इस करके पाए होंगे ताकि वो मॉइस्चर में की कर लेंदी है एडसॉर्ब कर लेंदी है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो किसी भी इलैक्ट्रॉनिक समान को खराब कर सकता है। तो मॉइस्चर फ्री रखने वास्ते सिलिका जैल वाटर वेपर्स की करती है एडसॉर्ब कर दी। तो कदे वास्ते एडसॉर्प्शन का कंसैप्ट है। इस तो इलावा एक आप आम देखे होना गुड़ किहड़े रंग का है? ब्राउन या लाइट ब्राउन या, लेकिन खंड वाइट है, बने तो दोवें गन्ने के जूस तो ही है। तो ये जी खंड है इहदा जिन्होंने वाइट करने वास्ते जिहड़ा इहदा ब्राउन रंग है वो एडसॉर्ब किया जाता है। उस जिहड़ा
ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਪ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਚਾਰਕੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਚਾਰਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਈਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖੋ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਚਾਰਕੋਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कलरिंग मटीरियल है और एब्जॉर्ब कर लेंगे जो चारकोल है सारा। क्लियर। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एक टाइप है एब्जॉर्प्शन की अक्लूजन कहने आसी एक तरह की एब्जॉर्प्शन ही है लेकिन ये स्पेशल टर्म ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਰਮ ਅਕਲੂਜਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈਪਨਸ ਔਨ ਮੈਟਲ। ਕਿਹਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਗੈਸ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਲੈ ਲਈ ਸੀਲ ਟਿਊਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਾ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਟਿਊਬ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੈਡੀਅਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਲੈਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੈਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਗੈਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਔਨ ਅ ਮੈਟਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਕਲੂਜ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਡੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਐਬਜ਼ੌਰਬੇਟ ਜੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਕੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਟਰਮਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਕੋਲ ਹੈ ਚਾਰਕੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ KCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ KCl ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਐਕੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਚਾਰਕੋਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ KCl ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲਿਊਟ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਿਊਟ ਇਕੱਲਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੋ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਟ ਘਟ ਗਿਆ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਚਾਰਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲੂਟ ਲਵਾਂ ਇਹ ਡਾਇਲੂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ KCl ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਵਾਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਲੂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟ ਗਈ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।
पॉजिटिव बड़ा सिंपल है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन दे विच व्हेन सल्यूट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द एडजॉर्बेंट, ते नेगेटिव दे विच व्हेन सॉल्वेंट गेट एडजॉर्ब्ड। तो सॉल्वेंट जो भी एडजॉर्ब होगा कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक, पॉजिटिव ते नेगेटिव एडजॉर्प्शन दी है, तुसीं इहनूं डिफाइन भी कर सकते हो। तो इहदे च की है, व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट रिलेटिव टू द बल्क, मतलब बल्क मतलब पूरा सोल्यूशन की गल कर रहे हैं, उस सोल्यूशन दे विचों जदों कंसनट्रेशन एडजॉर्बेंट मतलब सल्यूट की कंसनट्रेशन सरफेस के ऊपर बढ़ जाए, तो इहदे च when the concentration of adsorbate is less on the surface, less है surface से नहीं एडजॉर्ब हुआ, surface से कौन एडजॉर्ब हो गया, सॉल्वेंट। ये कितने पे सल्यूट बल्क दे विच पे, उस सॉल्यूशन दे विच पे। क्लियर, कंसंट्रेशन तो पता ही है, पॉजिटिव च डिक्रीज होनी है, नेगेटिव दे विच इंक्रीज होनी है। क्लियर, नेक्स्ट जेड़ा हैगा साडियां ਅਸੀਂ दो तरह की एडजॉर्प्शन मेनली डिस्कस करते हैं, मतलब एडजॉर्प्शन दो तरह की हैगी, एक फिजिकल एक केमिकल। ये किवें ਅਸੀਂ डिफरेंशिएट कीता हैगा, इहनूं समझना बड़ा वधिया हैगा। देखो मेरे को ये एडजॉर्बेंट है, जी एडजॉर्ब होना कुछ दो एग्जाम्पल्स मैं लेके चलदा। हुण कोई चीज़ जो एडजॉर्ब होनी है तो उन्हें अट्रैक्शन नाल एडजॉर्ब होना है। साडियां अट्रैक्शन तुसीं प्लस 5 भी पढ़ियां, दो तरह दी होनी है, एक फिजिकल एक केमिकल। याद आ गया? फिजिकल च दसो किहड़ी पढ़ी है, नैचुरली वंडर वॉल्स फोर्सेस पढ़ी हैं तुसीं, वंडर वॉल्स। ते केमिकल च तुसीं कोवलेंट बॉन्डिंग भी पढ़ी है, आयनिक भी पढ़ी है। क्लियर है ना? जे कोई गैस या कोई भी एडजॉर्बेट इत्थे फिजिकल फोर्सेस के थ्रू अटैच होया होवे, कादे थ्रू, वंडर वॉल फोर्सेस के थ्रू, फिर उनकी भी एडजॉर्प्शन बनी दी है, फिजिकल बनी दी है। जे उन्हें इत्थे कोई केमिकल फोर्सेस बॉन्ड बनाया, मान लो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाया है, एडजॉर्बेट ने कादे नाल, एडजॉर्बेंट नाल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, तो फिर किहड़ी कैटेगरी च लवांगे असीं इहनूं, केमिकल एडजॉर्प्शन च लवांगे। क्लियर है, एडजॉर्प्शन ही है, एडजॉर्बेट आया, एडजॉर्बमेंट दे ऊपर स्टिक कर गया, बाउंड हो गया, लेकिन जी वो अट्रैक्शन है जिहदे थ्रू उत्थे रिटेन कर रहे हैं, वो अट्रैक्शन किस तरह की है, जो फिजिकल फोर्सेस वाली अट्रैक्शन ने, फिर असीं की बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन भी कह दीदा शॉर्ट फॉर्म। तो जो केमिकल बॉन्ड्स बना रहे हैं फिर केमिकल एडजॉर्प्शन या कीमोजॉर्प्शन कह दीदा। क्लियर, नेक्स्ट है फिजिकल ते केमिकल एडजॉर्प्शन दे विच इन्हां दी आपां डेफिनेशन जिहड़ी है कि तुसीं दे सकदे हो। ठीक है जी, व्हेन accumulation of a gas on the surface of solid occurs through weak van der Waals forces। क्लियर, ਇਹਦੇ ਚ थ्रू किहदे थ्रू होणगीਆਂ, केमिकल बॉन्ड्स। ठीक हो गया? देखो मैं तुम्हें एग्जांपल मान लो, देखो आए एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल इस तरह के नाल सिर्फ अट्रैक्शन के थ्रू, फिजिकल अट्रैक्शन के थ्रू एडजॉर्ब होई गए, उसी फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं जी। इन्होंने इत्थे आके बॉन्ड बना लिया, एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट ने की बना लिया, बॉन्ड बना लिया, केमिकल आयनिक जनरली केमिकल सॉरी कोवलेंट, जनरली कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, तो ये फिर साडी किहड़ी च आ जांदी है, केमिकल एडजॉर्प्शन च आ जांदी है। हुण एक बड़ा वधिया सवाल हो रहा साडे कोल कि फिजिकल ते केमिकल एडजॉर्प्शन दोवें इकट्ठियां हो सकदी साइमल्टेनियसली, यस और नो? यस, दोवें हो सकदी, कोई दिक्कत नहीं, दोवें इकट्ठियां हो जाती हैं। पहला फिजिकल आम करके देखो, तो मैं समझाना टेंपरेचर डिपेंडेंसी च अगे भी पढ़ांगे भी टेंपरेचर का इफेक्ट की होंगे फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन के ऊपर। आम करके फिजिकल एडजॉर्प्शन है ना, वो घट टेंपरेचर पर होंगी है। स्टार्टिंग के टेंपरेचर मान लो घट है, तो कोई चीज़ एडजॉर्ब हो रही, कोई गैस एडजॉर्ब हो रही है, तो किहड़ी एडजॉर्प्शन के थ्रू होंगी है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। और टेंपरेचर बढ़ा दो तो वही गैस ने की बनाने शुरू कर देनी है, केमिकल बॉन्ड, क्योंकि उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है बॉन्ड को फॉर्म करने वास्ते। तो पहला फिजिकल एडजॉर्प्शन हुई, फिर केमिकल, दोनों एडजॉर्प्शन हो जाती है। डाईहाइड्रोजन एग्जांपल दे रहे हैं, डाईहाइड्रोजन तो H2 गैस फर्स्ट एडजॉर्ब्ड ऑन निकल बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस, हौली हौली हाइड्रोजन जी हुई है डिसोसीएट होगी एटॉमिक फॉर्म दे विच, फिर वो हाइड्रोजन एटम्स ने बॉन्ड बना लिया एडजॉर्बेंट दे नाल, फिर किहड़ी एडजॉर्प्शन होगी, केमिकल एडजॉर्प्शन। बड़ी बड़ी वधिया एग्जांपल है ये हाइड्रोजन गैस की। तो फिजिकल ते केमिकल एडजॉर्प्शन दोवें साइमल्टेनियस भी हो जाती है, इकट्ठियां भी हो जाती हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट अपन ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंस करना है भी केमिकल या कीमोजॉर्प्शन की फिजियोजॉर्प्शन दे विच की है, तो आप कला कला देखते हैं। पहला तुहानूं पता लग गया केमिकल एडजॉर्प्शन किहड़ियां फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, किहड़ियां केमिकल फोर्सेस, इहदे च किहड़ियां होणगियां, फिजिकल फोर्सेस। कोई एग्जांपल दिओ फिजिकल दी,
वन ओवर फोर्सेस। क्लियर? सेकंड, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। हुण ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। बॉन्ड बन रहे हैं, प्लस वन जब आप पढ़ते हैं, चाहे फिजिकल फोर्सेस के थ्रू चीज़ बॉन्ड बने, हम फिजिकल बॉन्ड मान के चल रहे हैं, चाहे केमिकल बॉन्ड बने, एनर्जी रिलीज होती है हमेशा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड केड़ा होंदा है? केमिकल बॉन्ड। इसलिए जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी जी रिलीज होनी है एब्जॉर्प्शन के थ्रू। मान लो एब्जॉर्बेट आया, उन्हें केमिकल बॉन्ड बनाए, किहदे नाल? एब्जॉर्बेंट दे नाल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाई, एनर्जी रिलीज हो, उन्होंने कही है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन नेचुरली कित्थे जाती होगी? कित्थे एनर्जी वध निकलनी है? जिथे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने हैं। तो स्ट्रॉन्ग कितने बन रहे हैं? केमिकल बॉन्ड्स। इसलिए इतने एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन की है? हाई है। तो फिजिकल दे विच की होगी? एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन लो होगी। क्लियर? नेचुरली हमने आप गल की भी केमिकल बॉन्ड बनाने को कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है, तो इस करके हाई टैंपरेचर के उपर जनरली केमिकल एब्जॉर्प्शन होंगी है, तो लो टैंपरेचर के उपर जनरली की होंगी है? साडी फिजिकल एब्जॉर्प्शन होंगी है। ठीक? नैक्सट, जिहड़ा साडा केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होंदी है ना, ये एक तरह ना इरिवर्सिबल प्रोसैस है। जनरली ज़्यादातर केसेस दे विच इरिवर्सिबल होंदा। इरिवर्सिबल का की मतलब है? इरिवर्सिबल का मतलब मैं तुहानूं समझाउणा, जिवें हुणे गल कीती अपना एब्जॉर्बेंट है, इत्थे कोई एब्जॉर्बेट आया, उन्हें नाल केमिकल बॉन्ड बना लिया। केमिकल बॉन्ड बनाउण तो बाद आ जिहड़ा मॉलीक्यूल बनिया है, कोई नवा मॉलीक्यूल बनिया। मान लो हाइड्रोजन की आप पीछे एग्जाम्पल लीए ना, हाइड्रोजन एटम बनया, फिर उन्हें बॉन्ड बनाया, कोई नवी चीज़ बना ली। हुण जो चीज़ नवी बन गई, ठीक है जी, तो ये एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसैस है। इनू जो तुसी डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, ये नवा कोई जिहड़ा कंपाउंड बन गया वो रिलीज होगा। समझ रहे हो गल? ये उल्ट फिजिकल की होंदा है। फिजिकल के सिंपल एक गैस आई होती, फिजिकल फोर्सेस के नाल अटैच है, माड़ा तुसी हीट करो, गैस ने डिसॉल्व हो जाना, बाहर निकल जाना ब्रेक करके, नवा कंपाउंड तो कोई बनया ही नहींगा। इस करके इनू किहड़ा प्रोसैस मानते हैं? रिवर्सिबल प्रोसैस मानते हैं। इट इज़ रिवर्सिबल। डिसऑर्प्शन अकर्स, डिसऑर्प्शन आराम नाल हो जानी है, टैंपरेचर बढ़ा के कर लो, प्रेशर घटा दो, तो प्रेशर घटा दो तो भी बाहर निकल जाए, माड़ा जिहा हीट करो, बॉन्ड टुट जाने, बाहर निकल जाए। लेकिन इत्थों जे तुसीं इहनूं डिसऑर्प्शन करने की कोशिश कर रहे हो तो जिहड़ी चीज़ इत्थे एब्जॉर्ब होने वाली सी वो चीज़ नहीं बाहर जानी, क्यों? उन्हें एक नवा कंपाउंड बना लिया इहदे नाल। क्लीयर? इस करके इहनूं असीं किहड़ा मानते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसैस मानते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट होर है, केमिकल एब्जॉर्प्शन मोनो लेयर होंदी है, लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर्स पाਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ एक बड़ी तरीके ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझाऊंगा। मान लो साडा एब्जॉर्बेंट है, ठीक है जी, इतने मॉलिक्यूल्स पे है एब्जॉर्बेंट के, मॉलिक्यूल आए, इन्होंने आपस की बना लिया, केमिकल बॉन्ड बना ले। हुण जिन्ने इतने एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स है उन्ने केमिकल बॉन्ड बन गए, ये लेयर पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है जी, उस तो बाद तो इतने एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकती। इस करके की बन गई? इस करके की होगी? ये मोनो लेयर, एक लेयर ही एब्जॉर्ब होगी। लेकिन फिजिकल दे विच की हुंदा है? फिजिकल दे विच जस्ट अट्रैक्शन है, एक पहली लेयर एब्जॉर्ब होगी अट्रैक्शन नाल, फिर ये मॉलिक्यूल्स ने दूसरी लेयर को अपने वाल अट्रैक्ट कर लिया। तो इतने बहुत सारिया लेयर्स, चाहे वीक फोर्सेस नाल ने, कई सारिया लेयर्स के ऊपर की हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस करके जी फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये मल्टी लेयर है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करी जाते हैं, फिजिकल फोर्सेस के नाल इत्थे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कई लेयर्स बन जाती हैं। कुछ पोरस होने करके अंदर तक भी लेयर्स चलिया जाती हैं। इस तरह थोड़ा पोरस है, एक लेयर अंदर चली गई, फिर ऊपर बन गई, वो ऊपर है मल्टी लेयर। लेकिन ये सिर्फ बॉन्ड्स है, जो एक एब्जॉर्बेंट के सारे मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड बना लिया, सरफेस पूरा एब्जॉर्ब हो गया, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गई, उसके बाद अगली लेयर में एब्जॉर्ब ही नहीं होना। इस करके की बनती है? यूनिलेयर बनती है। क्लियर होगी गल? अच्छा, हमने ये देखना है असी अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब रिलेटेड टू द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल दे विच बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो तुसीं मान लो दो गैसेस एब्जॉर्ब करा रहे हो, एक गैस उन्ने प्रेशर ते टैंपरेचर ते वध एब्जॉर्ब हो रही है, एक घट एब्जॉर्ब हो रही है। कारण की है? कारण ये है कि जिहड़ियां गैसेस नूं ईजली लिक्विड बनाया जा सकता है। ईजली लिक्विड किहड़ियां बनदियां? जिन्ना गैसेस दे मॉलिक्यूल्स दे विच फोर्सेस की होण स्ट्रॉन्ग होण ईजली, क्योंकि उन्होंने तुसीं कंप्रेस करोगे, फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, वो ईजली
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਸੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀਕ ਨੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦੋ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਕ ਵਨ ਰਿਪਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਬਸੌਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਦੂਸਰੀ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮਾਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਸੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਚਰ 'ਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਐਟਮਸ ਇਕੱਠੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਬੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਸੌਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸਿਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਬਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਗੀ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕਸ।